हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था और उसके बाद का हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में टाइप नंबर 6 पढ़ाया था। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे तक बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो, अच्छी पढ़ाई नोटिफिकेशन के जरिए आपके यहाँ पहुँचे और आप भी पढ़ लिख कर तेज तड़ाक बन जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 6 हम लोग क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, टाइप नंबर 6 था और मैंने ऐसे लिखा था। ये क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट डॉट करके अनंत तक लिखा है। कहाँ तक? अनंत तक। इसका कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक गई है संख्या। प्रशांत महासागर की एक सीमा है कि वो कितना गहरा है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं कि ये कहाँ तक गया है। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और उनके बीच का अंतर 1 हो, उनके बीच का अंतर 1 हो, उनके बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। तो जब ऐसी संख्या होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत प्राकृत संख्या मतलब वो क्रम से आएगी, 1 2 3 4 5। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गिनते हैं 1 5 7 14 24, ऐसे नहीं गिनते हैं। ये कौन सी संख्या पता नहीं है। तो ये हो गया क्रमागत संख्या। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रमागत विषम संख्या, फिर हमने क्या पढ़ा था? क्रमागत सम संख्या। हमने क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत प्राकृतिक संख्या। हम लोग इसी पर देखेंगे। देखिए, इस पर मैं सवाल जा रहा हूँ बताने। सवाल अगर ऐसे आ जाए तो कैसे उसको हम लोग हल करते हैं। अगर एक क्वेश्चन लिखा हो, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ऐसा प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 51 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इससे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं बेसिक से। कैसे? बेसिक से। इसको बेसिक से कैसे लगाएंगे? जिसमें समय का क्या होता है, जिसमें समय लगता है। इसके बाद हम देखेंगे बिना समय वाला। देखिए कैसे होता है। तो मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है? यक्स है, दूसरी संख्या है यक्स प्लस 1 और तीसरी संख्या है यक्स प्लस 2। क्रमागत संख्या यही ना होती है, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी कुछ पता नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्रमागत संख्या। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 51 है। 3 संख्याओं को जोड़ दीजिए, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2। अब कितना है इसका योग? तो इसका योग 51 है। देखिए जैसा कि सवाल में बोला है। फिर तीनों यक्स को जोड़िए तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, हो गया 51। ये हो गया 3x और जब ये इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 51 माइनस 3 हो गया, 3x हो गया। तो 48 बच गया कि नहीं बच गया? बच गया। 51 में से 3 जब घटेगा तो 48 बचेगा। अब ये गुणा में तो इस बार कैसे हो जाएगा? भाग में हो जाएगा।
मतलब कि 3 हो गया, ये 8 है, ये हो गया 8। अब जब भागा इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं होगा। तो यक्स का मान क्या आ गया, यक्स का मान आ गया 16। मतलब कि हमको क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो यहाँ यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यक्स की जगह 16 हो गया। फिर उसके बाद यक्स के जगह जब हम यहाँ पे 16 रखेंगे तो 16 एक कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक बात कि नहीं बात, ठीक बात। फिर यक्स के जगह हम यहाँ पे 16 रखेंगे, ठीक है, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो 16, 17, 18। अब इसमें सबसे बड़ी हमें बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो हमें सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 18। क्या दिख रही है, 18 दिख रही है। अब देखिए जब 17 में से 1 कम करेंगे, 16, जब 17 में से 16 कम करेंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। 18 में से 17 कम करेंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब कोई सोच रहा होगा कि सर जी 1 से हमें क्या मतलब, ये क्यों बता रहे हैं, सही सोचो। तब क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना होता है, एक ही होता है। देखिए यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है। कहने का मतलब है कि ये क्रमागत संख्या है। देखिए 16, 17, 18, 16, 17, 18। अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया क्या, 18 हो गया। अब पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। ये तो हमारा था बेसिक तरीका। अब इस पर ट्रिक देख लीजिए भैया, एग्जाम हॉल में तो इसे करेंगे नहीं, ट्रिक देख लीजिए। अब ये जो 3 दिया हुआ है, 3 मतलब ये वाला 3, ठीक है, ये जो 3 दिया है और ये जो 51 दिया है, इसमें करेंगे कि इस 51 में 3 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। जब 3 से हम लोग भागा देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा सर जी, 17 बार में। लेकिन ये कैसी संख्या आती है, ये आती है बीच की संख्या। कैसी संख्या आती है, बीच की, बीचों बीच की संख्या आती है। बीच की संख्या से क्या मतलब, जैसे 1, 2, 3 लिखा, तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है, 1 है कि 2 है कि 3 है। तो हमें दिख रहा है कि बीच में तो भैया कौन है, 2 है। जैसे जब राम जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष के लिए, तो क्या होता था कि आगे आगे राम चलते थे, पीछे एकदम पीछे लक्ष्मण जी, और बीच में कौन होता था, सीता जी होती थी। मतलब पीछे से भी दूसरा पर सीता जी, आगे से भी दूसरा पर सीता जी। तो इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इसी तरह से ये आ गया 17 बीच वाली संख्या। और जब बीच वाली संख्या आ गया 17, तो भैया बीच वाली है तो राम लक्ष्मण की तरह आगे पीछे तो 2 होना चाहिए, एक आगे एक पीछे, 17 के आगे और 17 के पीछे। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 18। काहे होगा, यहाँ हमने 19 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 20 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 15, यहाँ 14 क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत जो क्रम से है 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए क्रम से है कि नहीं है, 16, 17, 18 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें आँख से दिख रही है 18। अब पूछ दिया होता कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 16 है कि नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर ऐसी सवाल आती है तो यहाँ जो संख्या होगी ये क्या होगी, ये इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। मतलब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से पूरा पूरा कटनी चाहिए, तभी बीच वाली संख्या हमें मिलता है। और 3 तो पूछा है, तो बीच के, जब बीच में है तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, राम सीता लक्ष्मण की तरह।
तो ये तो हो गया हमारा 3। कैसा हो गया? 3 वाला हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ये मैंने बेसिक मेथड बताया और ये ट्रिक वाला। अब आप कितना समझदार हैं और किसको अपनाएंगे ये आप डिसाइड कीजिए। मैंने पढ़ा दिया, आगे देखिए। यहाँ पर पूछता प्रश्न में कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 55 है। कितना है? तब 55 है, तब बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसे ही पूछता। तब बेसिक मेथड हमारा क्या हो जाएगा भैया? बेसिक वाला यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 4। 1 2 3 4 5 संख्या हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैंने 3 वाले को लेकर जोड़कर बताया था उसी तरह से इसको भी हल किया जा सकता है। लेकिन ये बेसिक, इसमें समय की बर्बादी है। अब क्या करना है कि इस 55 को लिखिए, अब बटे में 5 लिख दीजिए। भागा देंगे तो 11 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 11 क्या आया है? कौन सी संख्या है ये? बीच वाली संख्या है। कौन है बीच की संख्या? तो देखिए यही बीच की संख्या है। कौन है बीच की संख्या? क्या आ गया? ई वाला। अरे भाई, 2 ऊपर 2 नीचे, एक बीच में हो गया। तो बीच की संख्या है, तो हमको तो एक संख्या मिली है ना। अभी 4 संख्या हमें और चाहिए। तो 4 संख्या कहाँ से लाएंगे? 2 को ऊपर होगा और 2 को नीचे होगा। तो देखिए ये है 11, फिर 12 और फिर 13, फिर उसके बाद 10 और 9। होगा कि नहीं होगा? तो पहली संख्या क्या हो गई? 9 और आखिरी संख्या हो गई 13। बड़ी संख्या क्या हो गई? 13 हो गई और छोटी संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। ठीक। जब आप इसको हल करेंगे जोड़ जोड़कर तो आएगा यक्स बराबर 9। कैसे? यक्स बराबर आ जाएगा 9 और जब 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और जब यक्स प्लस 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो ये तो था ट्रिक मेथड और वो था बेसिक मेथड। आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ की जो संख्या दी रहती है ना, ये हमेशा और हमेशा विषम संख्या होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये विषम संख्या हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए या पूरा पूरा कट जाना चाहिए। लेकिन हर हालत में ये वाली संख्या विषम होगी। मैंने क्या लिया? 3 लिया और 5 लिया। अब देख लीजिए, और एक और देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 70 है। कितना है? 70 है। जरा गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 70। इससे पहले 55 लिखा था, तब 55 विषम संख्या है और 70 क्या है? सम संख्या है। क्या है कि 0 है भाई। और ई वाली देखिए, वहाँ पे मैंने 3 लिया था तो 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या और 7 विषम संख्या है। मतलब यहाँ जो शुरू में पूछेगा वो विषम संख्या होना ही चाहिए, आई चाहे विषम हो या विषम ना हो, मगर इसका भागा इसमें पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी संख्या निकल पाएगी। तो 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 70 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी या छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले इस 70 में क्या करेंगे कि 7 से भाग दे देंगे तो 10 आ गया। और 10 क्या आ गया है? बीच की संख्या। कहाँ आया है? 10 बीच की संख्या है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 10। जब हमने यहाँ पे 10 लिख दिया तो 10 तो बीच की संख्या है, का मतलब हमको एक संख्या मिल गई है। अभी हमें कितना? 6 संख्या की जरूरत है, तभी तो 7 को पूरा होगा। बिल्कुल होगा। तो देखिए
अब एक एक का अंतर जाते जाते 3 तक जाइए भैया। 3 बार 10 9 8 7 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया? हो गया कि नहीं? और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 70 आएगा। जरा जोड़ कर कमेंट में बताइएगा कि सही है कि नहीं। तो ये तो हो गया। यहाँ पर भी क्या कर सकता है? यहाँ पे 9 हो सकता है, 11 हो सकता है। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग इतना है, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी? 11 प्राकृतिक संख्या का योग इतना है, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी? अब बीच वाली पूछेगा तो अंधा कानून बन जाइएगा, धड़ाक से भागा दे के बीच वाली संख्या कटा जाएगी, निकल जाएगा। तो ये था हमारा प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न। अब आगे देखते हैं हम लोग और मजेदार सवाल। अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं, और टाइप को चेंज करते हुए देखते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर हम लोग देखते हैं 7। इसमें क्या होता है? देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? पूछ रहा है आपसे एग्जाम हॉल में, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यह सवाल। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तब बस वही फार्मूला, बीच वाला निकाल दीजिए। और जब हम 25 में भागा देंगे 2 से, ये वाले 2 से, इस 2 से हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 10.5। क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? क्या यह एक पूर्णांक है? नहीं, ये दशमलव वाली संख्या है। जब आप गिनते हैं 10, 11, 12, 12.5, 13, क्या आप ऐसे गिनते हैं? नहीं, 10, 11, 12, 13। क्या आप 12.5 लगाए हैं उसमें? नहीं लगाए, तो इसमें भी नहीं लगाए। का मतलब यह है कि इसके पहले 12 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अरे भाई 12, फिर 12.5, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्या हो गया? अब देखिए पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? 13 है। क्या है? बड़ी संख्या है कि नहीं है? बड़ी संख्या है। अब पूछा हुआ होता छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 12 है। क्या होगा? छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल गई है। अब जरा देखिए 12 और 13 का योग 25 है कि नहीं है? तब 5 और 2 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। 12 और 13 का योग 25 है। इससे नहीं घबराना है, बस इसको ऊपर चले जाना है और इसके नीचे चले जाना है। 0.5 के अंतर से ये निकल जाएगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ होता कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 49 है, तो हमने यहाँ पे मिटा दिया और लिखा कि छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या होगी? बस लगा दीजिए फार्मूला। तो 49 है, तो 49 में 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना के 4, 2 चौका 8 और 10.5, मतलब कि 24 और फिर कितना? 25। 24 और 25 हमें देखना है कि 24 और 25 में छोटा कौन है? तो 24 दिख रहा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसी संख्या दिया हो
तो क्या हो जाएगा ऐसे, मगर यहाँ पे सम दिया होगा और यहाँ पे विषम दिया होगा। मैंने क्या 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग पिछली वीडियो में बता दिया है। हालांकि मैं पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया 2 क्रमागत, 3 क्रमागत, 4 5 का मैंने बताया है, उसको जरूर देखिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब देखिए आगे, ये तो हो गया हमारा 2 सवाल इस पर, ऐसे ये लगेगा। हम लोग टाइप यहाँ पे करते हैं चेंज। टाइप नंबर हमारा है 8, ठीक। इसमें कैसे देगा सवाल, 2 क्रमागत प्राकृत, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर। अब देखिए यहाँ पे अंतर बोल दिया है भाई, का अंतर, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना है। मान लीजिए कि 59 है, 59 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या बराबर व्हाट। मतलब कि 2 क्रमागत संख्या है, ऐसे ही क्रमागत में है, हमें पता नहीं है क्या क्या, जब उन दोनों को घटाया गया तो क्या आ गया है, इतना आ गया है। कितना अंतर 59 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी, हमें बताना है बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी। तो जरा देखिए इसमें, तो बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है इसमें, पहले तो हमें निकालना होगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या कैसे निकलेगी, पिछले वाले टाइप में तो हम लोग भाग दिए थे, ठीक। तो इसमें हमें भाग नहीं दे रहा है। देखिए वहाँ पे योग था, यहाँ पे अंतर है, तो कैसे निकलेगा, तो छोटी संख्या हो जाएगा 59 -1 बटे के 2। अब प्रश्न यह यहाँ उठता है कि यहाँ पे इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट -1/2। ये जो डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है, ई वाला डिफरेंट है। ई जो लिखा है अंतर 59 है, यह डिफरेंट ई वाला है, ई वाला डी है। और ई जो -1 है या फिर 1 है, 1 इसके कहिए, ये जो 1 है ये कैसा 1 है, ई वाला 1 है। प्राकृतिक संख्या का अंतर जो एक एक अंतर होता है, ई वाला अंतर है। ठीक बात कि नहीं बात, सही बात। तब यहाँ पे हो गया, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 58 आएगा आ बटे के 2, तो 2 दूना के 4 और 2 9 18। तो छोटी संख्या क्या आ गई, तो छोटी संख्या आ गई 29, मतलब 29 आ गई। अब बड़ी संख्या बोलता तो बड़ी संख्या जब बोलता तो हो गया 59 +1 बटे में 2, जोड़ेंगे तो 60 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब फिर बटे में 2, अब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब कि ये हो गया 29 और ये हो गया 30। क्रमागत संख्या है कि नहीं है, है क्रमागत संख्या है कि नहीं है। एक हो गया 29, एक हो गया 30। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर इतना है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या ही और बड़ी संख्या ई हो गई। आगे हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया कि 47 ले लिया, 47।
मैं दो दो सवाल बताते जा रहा हूँ। दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर 47 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी? बड़ी तथा छोटी संख्या, वही फार्मूला लगा दीजिए। क्या लिखिएगा? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 47 अब प्लस 1। जब बड़ी पूछेगा तो एक जोड़ देना है, और जब छोटी पूछेगा तो एक घटा देना है। तब 2 हो गया, तब हो गया 48 अब भागे 2, मतलब कि क्या हो गया? 24 हो गया। छोटी संख्या क्या हमारा निकल के आ गया? तो छोटी संख्या निकल के आ गया हमारा 24। अब देखिए, सॉरी, बड़ी संख्या हमारा निकल के आ गया 24। अब छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या क्या होगा कि 47 अब -1 अब बाई 2। 47 -1 अब बाई 2, और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 46 बचेगा। अब बटे में 2, और काटेगा तो कितना आएगा? 23। छोटी संख्या क्या हो गई? 23 हो गई। और जरा गौर कीजिए, ये है 23, ये है 24, ये है 23, ये है 24, 23 24, 23 24। क्रमागत है कि नहीं है? इसीलिए यहाँ पे पूछा है भैया क्रमागत। कैसे क्रमागत? कब? 2। तो आ गया कि नहीं? एक 23 आया, एक 24 आ गया। तो ये हुआ कि नहीं हुआ हमारा क्रमागत संख्या? क्रमागत संख्या हमारा हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं नया टॉपिक। टाइप नंबर हम लोग देखते हैं 9। कौन सा? 9। इसमें देखिए कैसी सवाल होती है। देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। 37 है तो बड़ी तथा छोटी संख्या क्या होगी? मतलब दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या क्या होगी? यही हमें निकालना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं बेसिक तरीके से। कैसे? बेसिक तरीके से। तो क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत में क्या होता है? यक्स और यक्स प्लस 1। ई हो गया पहली संख्या, आई हो गया दूसरी संख्या, यही ना होता है। तब बोला कि वर्गों का अंतर। कैसा? वर्गों का अंतर बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यक्स प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस यक्स का स्क्वायर, अब कितना है? 37 है। हल कीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक का गुणा होगा तो ही आएगा। फिर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 37। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो भैया क्या हो जाएगा? इस पर राम बड़ा लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आई एक है तो इधर जाके घटाएगा तो कितना बच जाएगा? 36 बचेगा। आई यक्स बराबर क्या हो जाएगा? जब भी भागा करेगा तो 18। क्या आ गया? 18। मतलब यक्स बराबर हमारा यहाँ पे आ गया 18,
और जब यहाँ x पर की जगह 18 रख करके एक जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 19 हो गया। कितना हो गया? 19 हो गया। अब देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या 18 और बड़ी संख्या 19। अब जरा इनके वर्गों का अंतर देख लीजिए कि क्या आता है, ये आता है कि नहीं आता है। इतना 37, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361 और माइनस 324। यही ना होता है कि कुछ और होता है? यही होता है। तो जब घटाएंगे तो 7 4 11 और 5 3 2 हो जाएगा। मतलब 5 में से 2 घटेगा 3, आई हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे 0 को। देखिए 37 आया कि नहीं आया? तो 37 आ गया। हमने क्या किया कि सवाल को भी प्रूफ कर दिया और आंसर भी दिया दिए बेसिक तरीके से। अब जरा ट्रिक देख लीजिए भैया इस पर कि ट्रिक कैसे काम करती है। तड़ातड़ 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 ट्रिक देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, लिखना है यहाँ पे बड़ी संख्या। यहाँ लिख दीजिए ट्रिक TRICK। एक सेकेंड वाला ट्रिक है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है तो 37 अब +1 का से प्राकृत संख्या का अंतर 1 है। अब बटे में 2 से भागा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 38 होगा कि नहीं? 38 अब बटा के 2 हो जाएगा। 19 होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब देखिए छोटी संख्या निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? छोटी संख्या। तो 37 और -1 काहे कि भैया बड़ी वाली संख्या में एक जोड़ देंगे, ऐसे वाला अंतरवा वाला 19 20 21 में अंतरवा एक है ना, तो वही निकाल देंगे। अब छोटी संख्या में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे, बटे में 2 हो जाएगा। ये वही वाला फार्मूला है D-1/2 D फॉर डिफरेंट I-1 का अंतरवा है। यही वाला फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे वर्गों का अंतर दिया है। तो कितना हो जाएगा? 36 और 18 दूना के 36। जब मैंने बेसिक तरीके से बताया था तो 19 और 18 आया था, और जब मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया तो 19 और 18 आया है। तो 18 और 19 क्रमागत है कि नहीं है? क्रम से आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। तो देख लीजिए ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्या? छोटी संख्या, और ये हो गया बड़ी संख्या। कैसे? वर्गों के आधार पर। किसके आधार पर? वर्गों के आधार पर। अब देखिए आगे, अब हम लोग टाइप को करते हैं चेंज। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। टाइप नंबर हो गया हमारा 10। कैसे? अब देखिए इस पर कैसे सवाल आएगा। देखिए, दो प्राकृत दो क्रमागत प्राकृत विषम दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या बराबर व्हाट? मतलब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है भैया कि दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या के वर्गों का अंतर 40 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या क्या होगा, यही हमें बताना है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर तो हम लोग 2 पढ़ते आए हैं। कितना? टाइप नंबर 7 8 और 9, उसमें योग था, अंतर था, यही ना था। लेकिन यहाँ पे देखिए विषम में आ गया। दो क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब यहाँ पे हमें सम और विषम को लेकर पढ़ना है।
तो इसको कैसे लगाएंगे, वही लगा देंगे लिए डी -4/4 किसके लिए, छोटी संख्या के लिए। किसके लिए, छोटी संख्या के लिए। अब बड़ी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, D+4/4। देखिए यही इसका अंतर होता है, इसमें इसका यही अंतर होता है। तो लगा दीजिए बड़ी संख्या का फार्मूला। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, D+4/4। तो D का मान कितना है, 40 है, +4 है, /4 है, 44 है, /4 है। तो 11 होगा कि नहीं होगा। बड़ी संख्या क्या हो गया, 11 हो गया। अब देखिए छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, तो छोटी संख्या के लिए क्या है, D-4/4 है। 40 में से जब 4 घटेगा तो 36 होगा, और जब 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 चौका 36। कितना आ गया, 9 चौका 36। बड़ी संख्या 11 और छोटी संख्या क्या हो गया हमारा, क्या होगा, 9 हो गया। अब दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। कैसे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये विषम संख्या है कि नहीं है। देखिए कौन का, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। ये कहाँ तक जाएगा, 5-6 किलोमीटर दूर तक, कोई पता नहीं है। ये चीज़ मैं कल पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2 है कि नहीं है। तो विषम संख्या है, ये भी है, ये भी है। ये तो मान लीजिए आ गया कि छोटी संख्या 9 और बड़ी संख्या 11 है। अब जरा देखिए कि क्या इनमें इनका वर्ग करने पर और घटाने पर 40 आता है कि नहीं। तो 11 का वर्ग होता है 121 और इसका वर्ग होता है 81। तो हो गया 0 और हो गया 4। मतलब 11 का वर्ग 121 और 9 का वर्ग 81 होता है, और दोनों को जब घटाए हैं तो 40 आ गया। मतलब कि सवाल कैसी है, ये सवाल सही है, और ये सवाल क्या होगा कि इसी पर लगेगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सम संख्या दिया है। क्या दिया है, सम, 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है। मान लेते हैं यहाँ पे कि 80 है। कितना है, 80 है, तो 8 बना के इतना नहीं, 100 मान लेते हैं। कितना है, 100। तो यहाँ पे मीटर गया क्या, तो बड़ी तथा छोटी संख्या, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या हमें बताना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगी, यही हमको बताना है। तो देख लीजिए, 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या क्या होगी। लगाइए वही फार्मूला। बड़ी संख्या के लिए क्या था कि भैया D+4 था और बटे में 4 था। ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब यहाँ पे 2 क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या की बात आएगी तब हम लोग लगाएंगे। इससे पहले जो आपने टाइप पढ़ा था वो जोड़ घटाव पर आधारित था, 2 क्रमागत 2 क्रमागत 2 क्रमागत ऐसे ही था ना। तो ये उससे हट के है, हमने उसमें 2 से भागा दिया था, लेकिन यहाँ पे 4 से भागा दे। अब देखिए, अब आ गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 100 + 4 और बटे के 4 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा और बटे के 4।
4 दूना के 8 और 4 छक्का 24 हो गया, 26 आ गया। बड़ी संख्या क्या आ गया? 26 आ गया। छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 100 और -4 और बटे के 4, मतलब कि 96 बटे के 4 हो जाएगा। और 4 दूना के 8 और 4 चौका 16, मतलब कि छोटी संख्या क्या आ गई? 24 आ गई। क्या आ गया? एक आ गया 24 और एक आ गया 26। अब मैंने क्या बताया था कि जब सम संख्या का अंतर कितना होता है, तो सम संख्या का अंतर होता है 2। कितना होता है? 2। ये देखिए एक सम संख्या देखिए अनंत तक लिखी हुई है। पिछले वीडियो में ये बताया था, पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तब ये आपको समझ में आएगा। इसके बीच का अंतर कितना है? तो 2 का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए 24 से 26 है, ये भी सम है, ये भी सम है। इसके बीच का अंतर कितना है? 2 का है। और यही पूछा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? तो 100 है। जब इसका हम लोग 26 का वर्ग करेंगे और 24 का वर्ग करेंगे, आपस में जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? 100। जैसे हमने विषम संख्या में घटाया था। तो क्या था कि ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। मैंने 2 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्या और विषम संख्या पर भी आधारित प्रश्न बता दिए। और ऐसे खास करके क्वेश्चन रेलवे में कन्फर्म पूछता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही पढ़ाई आपको मिल सके और आप भी एक काबिल इंसान बन सके, जैसे कि मैं हूँ। मुझे ही मान लीजिए। दोस्तों, मेरे मित्रों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद होगा। हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी अंदाज में, इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।